हेलो एंड वेलकम टू किस्मत के सितारे एंड दिस इज संदीप कोचर। आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे और बताएंगे कि आपकी जिंदगी में वो कितनी तरह से जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़े हुए हैं और क्या आपको दे रहे हैं और क्या आपसे ले रहे हैं। बात हम कर रहे हैं आपके गुरु की, यानी आपके जुपिटर की, द प्लेनेट जिसको हम हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं। और वो हमारे फाइनेंस का कारक है, गुरु हमारे बच्चों का कारक है, गुरु प्रॉपर्टी का भी कारक है, और गुरु महिलाओं के लिए हस्बैंड का कारक है, और गुरु जो है वो भाग्य का कारक है, और गुरु आपके प्रोफेशन का भी कारक है और लाभ का भी कारक है। यानी जहां देखो वहां गुरु, यानी जो चीजें हमें मिलती हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग द लॉर्डशिप्स इन डिफरेंट हाउसेस फॉर डिफरेंट पीपल, गुरु इज ए इंडिविजुअली, इट इज ए सिग्निफिकेंट फॉर ऑल दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिसको मैंने अभी बोला। और अलग अलग घरों में बैठने से गुरु का जो फल है वो भी अलग अलग हो जाता है। तो बिगिन विद, लगन में जब गुरु होता है तो कहते हैं ये एक छोटा बच्चा नहीं है, ये बड़ा बच्चा पैदा हुआ है, साइज से नहीं, उसकी विजडम से, दूरदर्शिता से। वो उसको गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद रहता है और वो मैनेजमेंट करता है, डॉक्टर बन जाता है। दैट मींस द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड विल ऑलवेज बी विद हिम एंड ही बिकम्स अ वाइज मैन। सेकंड हाउस में जब गुरु किसी के हॉरोस्कोप में होता है तो वो इंसान जो है वो जो बोलेगा वो सच बोलेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। गीता की कसम खाने की भी जरूरत नहीं। दैट मींस ही विल बी अ ट्रूथफुल पर्सन, प्रीचर, टीचर, ट्रेनर, हीलर, उस तरह के लोग होते हैं। क्योंकि 8th हाउस को देखते हैं तो दे टेंड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, इवन इंक्लूडिंग ऑकल्ट नॉलेज, विच इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। थर्ड हाउस में जब गुरु आता है तो वैसे तो जमीनी सूत्र के हिसाब से उसको मरण कारक अवस्था कही जाती है, लेकिन किंतु परंतु थर्ड हाउस में जो भी प्लैनेट होता है उसका एक सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि इट लुक्स एट योर 11th हाउस, सॉरी 9th हाउस। गुरु तो 11th को भी देखेगा, वैसे आपके पहले भाग्य को देखेगा, यानी लक वुड सपोर्ट यू। 11th हाउस को देख रहा है चलिए तो वहां से गेम्स भी दिलाएगा, और 7th हाउस देगा यानी मैरिज लाइफ हमेशा सिक्योर करेगा। पहले दिन से अगर आपको आपकी वाइफ पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वो गुरु की वजह से वो कभी टूटेगी नहीं। दैट मींस आपकी जिंदगी के ऑप्शंस बंद हो गए तो आपको उन्हीं को संभाल के रखने की जरूरत है। 4th हाउस में जब गुरु आता है तो पर्सन ऑलवेज गेट लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सिग्निफिकेटर भी है प्रॉस्पेरिटी का, तो वो आपको फिक्स एसेट्स, फिर प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस आपके अच्छे रहते हैं। वो इंसान हमेशा दिल से क्लियर होता है, जो करता है वो दिल से करता है, और उसका हार्ट जो है वो इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड। ऐसे इंसान पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, अगर लगन में राहु ना हो तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। 5th हाउस में जब गुरु आता है तो पर्सन बिकम्स लर्नर, उसकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि 5th हाउस इज हाउस ऑफ लर्निंग। और 5th हाउस जो होता है वो बच्चों का भी होता है, तो आपके बच्चे आपसे भी ज्यादा वाइज होते हैं। ये क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं, तो हमारा फ्यूचर कौन है? हमारे बच्चे खुद के, तो ये बहुत जरूरी है। तो 5th हाउस का जुपिटर आपको स्टेटस दिलाता है, आपको रिकॉग्निशन दिलाता है, आपको लोग लाइक करते हैं, यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स अनएक्सपेक्टेडली, विच इज वेरी गुड। 6th हाउस का गुरु है बच्चन साहब का भी, वहां पे क्या है कि एक बड़ा सा प्लेनेट जब 6th हाउस में बैठ जाता है तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एंड इट इज अ गुड प्लेसमेंट टू हैव, यानी और उपचे भाव है वो, तो कोई उसकी दशाओं और अंतर दशाओं में यू विल बी गेटिंग गुड रिजल्ट्स, विच इज अ गुड थिंग टू हैव। और 12वें घर को देखता है तो चैरिटेबल भी बनाता है आपको, विच इज वेरी गुड। 7th हाउस में जब गुरु आता है तो आपकी शादी 2 करा देता है अगर आप चाहते हैं तो, और अगर वो लगन को देखता है ऑब्वियसली तो 70% लाइफ आपकी सिक्योर हो जाती है। विजडम और नॉलेज आपके साथ हमेशा होती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव। ऐसे लोगों की पब्लिक इमेज हमेशा ठीक होती है, चाहे वो गलत काम भी कर रहे हो। 8th हाउस में गुरु होता है द पर्सन बिकम ए एस्ट्रोलॉजर इफ यू वांट, क्योंकि सोच से भी होता है, और वो पर्सन जो है वो इतना पाताल में चला जाता है कि ही कैन डिग आउट एनीथिंग, क्योंकि ज्योतिष भी तो खजाना है और सबके बस की नहीं है, तो दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। 9th हाउस में गुरु होता है, दैट मींस द लक विल सपोर्ट यू, द गुरु, द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु विल बी देयर एंड फादर विल बी ऑलवेज सपोर्टिंग, और एक ऐसे फादर जो गुरु समान है, वेरी गुड। 10th हाउस में गुरु आता है द पर्सन कीप ऑन चेंजिंग द प्रोफेशन, बिकॉज गुरु बहुत बड़ा प्लैनेट है, ऐसे लोग हमेशा कंसल्टेंट बन जाते हैं, तो विच इज अगेन ए गुड थिंग टू हैव, या इवन डॉक्टर्स भी बन जाते हैं। 11th हाउस में गुरु होता है, दैट मींस इन दिस बर्थ द गेन्स विल बी कमिंग थ्रू योर एडवाइस। तो इन लोगों को हमेशा मैं कहता हूं कोई मांगे या ना मांगे, एडवाइस देते रहिए आप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12वें घर में जब गुरु आता है द पर्सन बिकम्स पायस, द पर्सन बिकम्स स्पिरिचुअल, द पर्सन बिकम्स चैरिटेबल, और उसको बहुत सारे लाभ मिलते हैं जब वो दूसरों के लिए भला करता है। तो ये तो बात हुई गुरु के सिग्निफिकेंस की, आपके 12 राशियों की। और अब हम शुरू करते हैं राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि किस्मत के सितारे एरीज के लिए आज क्या लाने वाले हैं। मेष की शुरुआत हो रही है फाइनेंशियल चेक के साथ। कुछ गलतियां करी थी आपने, देखिए अब नुकता भी लग रहा है धीरे धीरे, तो उनको आप सुधार लीजिए, ये अच्छी बात है। जुपिटर के साथ है मून, विच इज अ गुड थिंग टू हैव, दैट मींस आपकी विजडम, आपकी नॉलेज आपके काम आने वाली है। आपको कम्युनिकेशन से फायदा होगा, तो अपनी बातों को कह दीजिए। प्रेजेंटेशन में कोई आपसे नहीं भी पूछे फिर भी आप बोलिए कि ये अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस शुड बी लाइक दिस, तो उससे आपको गेंस मिल जाएंगे। रिलेशनशिप में थोड़ी सी कोल्डनेस है, तो देयर यू नीड टू क्रिएट सम हार्मनी। वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरियंस की शुरुआत ब्यूटीफुल हो रही है। छोटी छोटी बातों में आप इरिटेट हो जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है, अदरवाइज everything around you will be intact, it will be one of the best time. Saturn has also come into 6th house, तो competitors आपके रहेंगे नहीं, और मुझे लगता है करियर में आपका बेटरमेंट होगा, ट्रैवलिंग से आपको फायदा हो सकता है, it would be one of the best time. मिथुन राशि यानी जमनाई, जमनाई की शुरुआत एक्सपेंसेस से हो सकती है,
चैरिटी से हो सकती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव। और गुरु तो आपके 12वें घर में ही आए हुए हैं, तो दिस इज अ टाइम यू शुड बी हेल्पिंग अदर्स, विच इज वेरी वेरी गुड। देयर कुड बी सम मेजर चेंजेस कमिंग योर वे, बट थोड़ा सा इंतजार आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपने किया ही होगा। This is the time you will be upgrading your lifestyle because Venus has come over your moon, clearly giving you a lot of desires, and I think most of them will be fulfilled. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपके डिजायर फुलफिल कब होंगे, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास मान सिंह का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1989, टाइम ऑफ बर्थ इज 1:48 PM। और मान सिंह जानना चाहते हैं कि लव लाइफ, व्हाट अबाउट माई लव लाइफ, करियर एंड माई फ्यूचर। बिल्कुल देखिए, अभी मान सिंह जो हैं वो सिर्फ 23 के हैं और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि इनको प्यार हो गया है किसी से। और दूसरी बात यह है टॉरस एसेंडेंट है, तो टॉरस एसेंडेंट वालों को प्यार नहीं होगा तो किसको होगा? सन, वीनस, मरकरी, ये कॉम्बिनेशन फिल्म स्टार्स में भी होता है, बहुत टैलेंटेड होते हैं फिल्म स्टार्स देखिए, लेकिन उतना ही जल्दी उनको प्यार भी होता रहता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्चुअली प्यार होता है, विच इज गुड थिंग। सैटर्न एंड मून दे आर टुगेदर, और उसी की दशा चल रही है, सैटर्न इंस्पेक्टिंग मून भी है, तो दैट मीन्स दिस इज अ टाइम व्हेन यू विल बी फीलिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। वैसे गुरु की कृपा है आपके पास, यू आर ए वाइज मैन, मान सिंह हैं आप, मैन भी हैं और सिंह भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। और ये हॉरोस्कोप कह रहा है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बट फोकस बहुत जरूरी है, यू हैव टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। आप किस गली जा रहे हैं आपका जानना जरूरी है भाई। तो मान सिंह, दिस इज द टाइम यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन योर करियर, मोर ऑन योर स्टडीज। शादी इससे होनी होगी, वो पहले दिन डिसाइड हो गया था, जिससे आप चाहते हैं उससे नहीं होगी, क्योंकि आपका 7th लॉर्ड 12वें घर में चला गया है। मांगलिक हैं आप, तो पहले चेक कर लीजिए कि वो मांगलिक है कि नहीं, और छोड़ दीजिए चीजें वक्त पे, उसकी वजह से अपना वक्त बर्बाद मत करिए। यू विल डेफिनेटली मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, बट लेट द राइट टाइम कम, यू आर टू यंग टू गेट मैरिड, वर्क हार्ड, प्रे हार्डर, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज का अगला ईमेल है हमारे पास योगेंद्र सिंह का, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1979, टाइम ऑफ बर्थ है 6:15 इन द मॉर्निंग। और योगेंद्र सिंह जी जानना चाहते हैं कि टेल मी अबाउट माई लाइफ, व्हेन आई विल बी बाइंग अ हाउस एंड व्हाट अबाउट माई फ्यूचर। बिल्कुल देखिए, 23 ईयर्स के हो चुके हैं आप, और ये 33 के बेसिकली। ये और उसको कह रहा है योगेंद्र सिंह जी की गुरु में शुक्र की दशा चल रही है, वीनस आपका रूलर है, विच इज ए गुड थिंग टू हैव, जुपिटर आपका नवांश में एक्सॉल्टेड है, विच इज अगेन ए गुड थिंग टू हैव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू वुड बी गेटिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, और 8वें घर का लॉर्ड है शुक्र, इसलिए मैंने बोला अनएक्सपेक्टेडली, विच इज वेरी गुड। And this chart is indicating you want to buy your own house. Yes, you will be, because as per Gemini principles, Jupiter has come over your pada of your 4th house, which is clearly promising this will be the time when you will buying your own house, and Jupiter is a planet for prosperity, and that would definitely help you to get things done as per your liking. You can wear an emerald, you can wear a diamond, keep doing your daily prayers, try to help needy and poor, keep smiling. Yogendra Singh, I wish you all the best. कर्क राशि यानी कैंसर, कैंसरियन की शुरुआत नेटवर्किंग से हो रही है, दोस्त बनाने से हो रही है, और बहुत सारे गेन से हो रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव। एट द सेम टाइम यू वुड बी गेटिंग डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू, यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ डिजायर, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं। आप उसको कोशिश पे तो करिए, कोशिश आप और भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कि, तो आई थिंक ये इनिशिएटिव से आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगा। शनि का ढैया मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि आपका शुरू हो चुका है, तो कोई भी जिम्मेदारी आपको दी जाए तो पकड़ लीजिए, लेटर ऑन इट विल बी गुड फॉर यू। सिंह राशि यानी लियो की शुरुआत हो रही है करियर में बेटरमेंट के साथ, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव। ईदर यू विल बी ट्राइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, और देयर कुड बी सम डाइवर्सिफिकेशन कमिंग योर वे। यू आर डाउटिंग ऑन समथिंग विच इज नॉट ए राइट थिंग टू हैव, दैट मीन्स यू हैव टू make your mind clear and approach should be all right, which is very very important. You would be getting some gains because of your connection with government, and it would be good for you. कन्या राशि यानी वगो की शुरुआत स्पिरिचुअलिटी से हो रही है या नहीं पता नहीं, पर होनी चाहिए ये मुझे पता है। तो दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू डू सम प्रेयर्स, इबादत करिए, जिंदगी बन जाएगी। एट द सेम टाइम 10th हाउस में वीनस भी आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हुआ है, कह रहा है दिस इज द टाइम व्हेन यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड यू, यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ सपोर्ट ऑफ योर फादर एंड योर बॉसेस, दैट वुड बी गुड फॉर यू। मन कर रहा है करने का, कर लीजिए, यू विल गेट लॉट ऑफ गेन्स। और आप भी जानना चाहते हैं कि आप कब करेंगे, तो आप हमें ईमेल लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास रोहित का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 फरवरी 1985, टाइम ऑफ 3 PM। और रोहित जानना चाहते हैं कि मैरिज व्हेन, बस इतना सवाल लिखा है इन्होंने, मैरिज व्हेन। ऐसे थोड़ी होता है रोहित, पहले बताओ कि आपको किसी से प्यार है कि नहीं, और आप किससे शादी करना चाहते हो, ये सब चीजें आपको बतानी होंगी। तो दिस इज वेरी गुड थिंग टू हैव। देखिए आपके हॉरोस्कोप में लग रहा है कि बॉस अभी जिससे भी प्यार होगा आपको, उसकी शादी का कार्ड आपके घर में आने वाला है। दैट मीन्स इज नॉट ए वेरी हैप्पी टाइम। सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, दिसंबर तक है बेसिकली, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जिससे प्यार होगा
उससे शादी आप ही की होगी और कोई नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स यू हैव टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। वाइफ आपकी सबसे ब्यूटीफुल होगी मोहल्ले में, ये कंफर्म है, बिकॉज यू हैव एक्सॉल्टेड वीनस अलॉन्ग विद मार्स, मून भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो चांद सी महबूबा होगी, ऐसे मैंने सोचा था। तुम तो बिल्कुल वैसी हो, ऐसा आप उसको कहोगे, मैंने नहीं, आप कहोगे। और मुझे लग रहा है कि आपको एक एमराल्ड पहनना चाहिए, एक आपको डायमंड पहनना चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो रोहित, और वो आपकी जिंदगी बदल देगा। दिसंबर से आपकी एक नई बिगनिंग होगी, शुरू हो जाएगी गुरु की 16 साल की दशा, विच विल बी वन ऑफ योर बेस्ट टाइम। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ट्राई टू वियर अ स्माइल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आज का अगला ईमेल है हमारे पास नितिन जैन का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1979, टाइम ऑफ बर्थ इज 2:30 इन द मॉर्निंग। और नितिन जैन जानना चाहते हैं कि आई एम एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं तो साउथ वेस्ट पढ़ रहा था, एक्चुअली SW लिखा था आपने, आई एम ए साउथ वेस्ट इंजीनियर, और आई वुड लाइक टू नो इफ आई विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, स्पेशली मॉनेटरी टर्म्स में मुझे बताइए क्या होगा। बिल्कुल सॉफ्टवेयर, बिल्कुल देखिए 32 के हो चुके हैं आप, वीनस दशा आपकी चल रही है, 10th लॉर्ड है आपका वो, और 4000 प्लेस अलॉन्ग विद मर्क्यूरी इज अ गुड प्लेसमेंट टू हैव। यू आर सच ए काइंड हार्टेड पर्सन, वेरी गुड, बट मार्स राहु जुपिटर आपके लगन में आके आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते हैं आप। लोगों को लगता है कि आपको बहुत एग्रेसिव इंसान है आप, तो ऐसे में जस्ट चेंज योर अप्रोच। दूसरी बात है कि रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है आपका, मर्क्यूरी जब स्कॉर्पियो में जाता है, वो भी रेट्रोग्रेड होके, तो इंसान जो है वो दिमाग का दही बना के उसकी लस्सी तक बना लेता है। तो दिस इज नॉट ए गुड थिंग। दैट मीन्स यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू लेट गो। तो लेट गो लेट गो लेट गो वाला मंत्र आपको रोज करना पड़ेगा, जो आपकी बस की नहीं है। और मंत्र तो आपकी वैसी बस की बात नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट मेडिटेट, विच इज नॉट ए गुड थिंग टू हैव। तो चेंज योर अप्रोच नितिन, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। एक रूबी पहने आप, एक येलो सफायर पहन सकते हैं आप। हॉरोस्कोप इज गुड, मुझे कहीं भी कोई टेंशन नजर नहीं आ रही है। यस, आपका ढैया शुरू हुआ है, इट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सम चेंज इन योर जॉब और सम प्लेस, एंड दैट विल बी गुड फॉर यू नितिन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये तो बात हुई नितिन की, और वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम करेंगे आपकी बातें और देंगे आपके सभी सवालों के जवाब भी, मगर आप कहीं मत जाएगा, हम यूं गए और यूं आए। आप देखते रहिए किस्मत के सितारे।